हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए जीके से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन जो हम लेकर के आए हैं स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वह है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH यानी नेशनल हाईवे 7 है, जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक गया है। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है, संगमरमर किसका, ये टाइपिंग मिस्टेक है, लिखा हुआ है परिवर्तित रूप है, यानी संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो यह जो है चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, यानी रोक दिया था। ठीक है। केरल के तट को क्या कहते हैं? तो केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। कौन सा तट कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो जैद अवेस्ता जो है वह पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। किस धर्म की? पारसी धर्म की। ठीक है। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो भारत का राष्ट्रगान जो है सबसे पहले 1911 ईस्वी में कांग्रेस की कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। किस अधिवेशन में गाया गया था? कोलकाता अधिवेशन में। किस सन में? 1911 में। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। क्या है? H2O है। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ जो है वह हीरा है। कौन सा पदार्थ है? हीरा है, जो कि बहुत ही कठोर होता है। ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा 3.5% होती है। कितना होती है? 3.5% होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो सिकंदर ने भारत पर 326 BC को आक्रमण किया था। कब किया था? 326 BC। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? यानी भारत का जो संविधान है वह कितने समय में बनकर तैयार हुआ था? तो वह जो है 2 साल 11 माह 18 दिन में बनकर के तैयार हुआ था। कितने दिन में? 2 साल 11 माह 18 दिन में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है वह अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। किस संविधान से? अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो संविधान की धारा 356 के अंतर्गत वह जो है राज्यपाल जो होता है वह राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। किस धारा के अंतर्गत? 356 धारा के अंतर्गत। ठीक है। प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो प्रोटीन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर जो है
तारापुर में स्थापित किया गया। कहाँ पर? तारापुर में स्थापित किया गया था। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 ईस्वी में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1969 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण कहलाती है। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई थी? तो प्रथम बौद्ध काउंसिल जो है 483 बीसी में राजगृह स्थान पर अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। कब हुई थी? 483 बीसी में। कहाँ हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। ठीक है। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में हैं? तो सवाना घास के मैदान जो है अफ्रीका महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो संविधान के 73वें संशोधन द्वारा यानी 73 संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो आपको जो है 73 याद रखना है। ठीक है। इसमें जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा या देगा अपना त्यागपत्र? तो राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो वह जो है अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। और अगर उपराष्ट्रपति चाहेगा तो वह राष्ट्रपति को देगा। यानी यह जो है एक दूसरे को अपना इस्तीफा देते हैं। ठीक है। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो जो लोकसभा है सबसे ज़्यादा अगर सीट की बात करें तो सबसे ज़्यादा सीटें जो है उत्तर प्रदेश में हैं। यहाँ पर कितनी सीटें हैं लोकसभा की? तो 80 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। ठीक है। और विधानसभा की सीट की बात करें उत्तर प्रदेश में कितना है? तो 403 है। कितनी है? 403 है। यह भी आपको याद रख लेना है। ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान महावीर का जन्म जो है कुंडा ग्राम जो में हुआ था, जो कि वैशाली में पड़ता है। ठीक है। किस ग्राम में हुआ था? कुंडा ग्राम में हुआ था। चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो चौथी बौद्ध काउंसिल की बात करें तो यह जो है 98 AD में कुंडलवन यानी जो कि कश्मीर में पड़ता है कनिष्क के संरक्षण में हुई थी। ठीक है। कब हुई थी चौथी? तो 98 AD। कहाँ हुई थी? तो कुंडलवन कश्मीर में। किसके संरक्षण में हुई थी? तो कनिष्क के संरक्षण में हुई थी। इस तरीके से आपको यह क्वेश्चन याद रखना है। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। कितने? 23 पॉइंट यानी 23.5 डिग्री अंश पर झुकी हुई है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। कितनी है? 21%। ठीक है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। कितना है? 0.03% जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध है।
ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई जो है 1.676 मीटर होती है। कितनी होती है? 1.676 मीटर। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? ठीक है, मिस्टेक है, लगता है यहाँ होना चाहिए। ठीक है, तो भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर में लगता है, जो कि बिहार में स्थित है। सोनपुर कहाँ पर है? बिहार में है। यहाँ पर सबसे यानी भारत का बहुत ही बड़ा मेला पशुओं से संबंधित लगता है। 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? तो 38वीं पैरेलल जो है उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांटती है। किसको बांटती है? उत्तर और दक्षिण कोरिया को। अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो अष्टाध्यायी जो है पाणिनि ने लिखी थी। किसने लिखी थी? पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी? तो अभी मैंने आपको चौथी बौद्ध काउंसिल के बारे में बताया था। अब जो है तीसरी बौद्ध काउंसिल की बात कर रहा है। तो तीसरी बौद्ध काउंसिल जो है 350 बीसी में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी। यानी कब हुई थी? तो 250 बीसी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। किसके संरक्षण में हुई थी? तो अशोक के शासन काल में यह हुई थी। ठीक है। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो त्रिपिटक जो है वह बौद्ध धर्म के ग्रंथ है। किस धर्म के ग्रंथ है? बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, जो कि पाली भाषा में लिखे गए हैं। अगर बौद्ध धर्म में भाषा की बात करें तो उसमें जो है पाली भाषा थी, और जैन धर्म की बात करें तो उसमें प्राकृत भाषा थी। ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना इसके साथ में। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो भारतीय प्रायद्वीप का नाम जो है दक्कन का पठार है। क्या नाम है? दक्कन का पठार। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो गुजरात से गोवा तक समुद्री तट जो है कोंकण तट कहलाता है। कौन सा तट कहलाता है? कोंकण तट। ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल 324 द्वीप है। कितने? 324 द्वीप हैं। ठीक है, यह भी आपको याद रख लेना है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन में जो है धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जो है प्रस्तावना में जोड़े गए थे। कौन कौन से शब्द थे वह? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। ठीक है। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपए के नोट पर सचिव यानी वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर होते हैं। बाकी अन्य रुपयों पर जो है गवर्नर के साइन होते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे 1 रुपए की बात करें कि 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो आपको उत्तर देना है सचिव के, जो कि वित्त मंत्रालय के होते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि 6 माह की हो सकती है। कितने माह की हो सकती है? 6 माह की। ठीक है। ऋतु संहार कुमार शंभु द्वारा रचना की गई है। रघुवंशम जो है किसकी रचना है, पूछ रहा है। तो रघुवंशम जो है कालिदास की रचना है। जैसे ऋतु संहार कुमार शंभु की रचना है, वैसे ही रघुवंशम जो है कालिदास की रचना है। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर
पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाए थे। किसने बनवाए थे? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाए थे। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो भारत के 19% भूभाग पर वन है। कितने प्रतिशत भाग पर? 19% भाग पर वन पाए जाते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल के पास उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यह नैनीताल के पास में स्थित है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। बर्डी ईगल है। बोगी, पार्टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? यानी जो बर्डी है, ईगल है, बोगी है, पार है, टी है, होल इन वन, यह सब जो है खेल से संबंधित शब्द हैं, जो कि किस खेल से संबंधित हैं? तो यह जो है गोल्फ खेल से संबंधित शब्द हैं। किस खेल से संबंधित शब्द हैं? गोल्फ खेल से संबंधित शब्द हैं। सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? तो सांभर झील जिससे नमक बनता है राजस्थान राज्य में है। किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में है। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ था? तो गुलाम वंश का जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है एक शासक था, जो कि चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। तो किसकी मृत्यु हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की, जो है चौगान पोलो खेलते समय। यह जो है गुलाम वंश का शासक था। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है, ठीक है। गीत गोविंद किसने लिखी? तो गीत गोविंद जयदेव ने लिखी थी। किसने लिखी थी? जयदेव ने लिखी है। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? तो खजुराहो के मंदिर को चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे। किस वंश के शासकों ने? चंदेल वंश के शासकों ने इसको बनवाया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। हरिहर और बुक्का यह दोनों भाई थे, ठीक है, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1336 ईस्वी में की थी। घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो घना पक्षी विहार भरतपुर में स्थित है। तो भरतपुर जो है राजस्थान में है, ठीक है। घना पक्षी विहार अगर आपसे बात करें तो भरतपुर में है और राजस्थान में भरतपुर पड़ता है। तो अगर आपसे राजस्थान भी क्वेश्चन में आता है तो आपको राजस्थान पर भी टिक लगा देना है, ठीक है। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में जंगली गधे कच्छ के रण में पाए जाते हैं, जो कि गुजरात में पड़ता है। मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो मीन कैंप मेरा संघर्ष जो है अडोल्फ हिटलर की जीवनी। किसकी जीवनी है? अडोल्फ हिटलर की जीवनी है। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स की रचना है। किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की रचना है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में लूटा था। कब लूटा था? 1025 ईस्वी में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।